बैंड बजाए। मैं सोचता हूँ कि अब शादी कर ही डालूं। दादाजी आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी शादी की? मतलब उन्होंने हमारी शादी की सोच ली, उन्होंने हमारे सुहाग रात का भी अरेंजमेंट पूरा कर दिया होगा। नहीं, तुमने दादाजी से हमारी शादी के बारे में बात की? मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है सर आप सीरियस हैं, तभी तो आपकी तबीयत भी सीरियस है ना, और उसकी वजह है मेरा नालायक पोता। तुम मेरे पापा को बताओ वरना मैं जा रही हूँ। मेरे दादाजी बहुत खड़ूस, बहुत हिटलर टाइप आदमी है ना। अगर भागा तो सारी जिंदगी भूखा मरेगा। दद्दू तो बैंड बजाए। मेरे करोड़ों और अरबों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। सद्दू तो बैंड बजाए। मैं बहुत देर से हाथ जोड़ा हुआ, मेरे हाथ थक गए, नीचे कर लूं? थैंक यू। शोभा, इस घर की तन्हाई अभी मुझे काटने दौड़ती है। पहले तुम इस दुनिया से गई, फिर तुम्हारा बेटा गया, फिर तुम्हारी बहू गई। अब तुम तीनों तो ऊपर आराम से मजे कर रहे हो, मगर तुम्हारा पोता राहुल, उसने मेरा जीना मुश्किल किया। नाकों चने चबा रहा है मुझे। और मैं भी तुम लोगों के बगैर कितनी दिन इस दुनिया में जीऊंगा। लेकिन एक बात बताओ शोभा, अगर मैं पोते की जिम्मेदारी पूरी किए के बगैर तुम्हारे पास ऊपर आ गया तो तुम लोग हंसी खुशी मेरा स्वागत तो करोगे ना? नहीं करोगे? सेल्फिश लोग हो यार तुम लोग। राहुल, राहुल, आई लव यू राहुल। आई लव यू राहुल। राहुल, ना सॉरी आई लव यू। राहुल, तुमने दादाजी से बात की? हाँ की ना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लौटते वक्त आधे डजन सेब और एक डजन बनाना ले आना। क्या? हाँ, और गिन गिन के नोट भी दिए, पता है। राहुल, मैं हमारे बारे में बात कर रही हूँ। तुमने दादाजी से हमारी शादी के बारे में बात की? नैना, मेरे दादाजी ना बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गर्म दिमाग के आदमी हैं। और दूसरी बात ये कि वो गरीबों से नफरत करते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? वो रास्ते पर चल रहे थे, अचानक उन्हें चक्कर आ गया। वहां पर एक नारियल पानी वाला था। उस नारियल पानी वाले ने बड़े प्यार से एक ग्लास में उन्हें पानी ला कर दिया। पता है उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने उस ग्लास को फेंक दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो नारियल पानी वाला गरीब था। मेरे दादाजी बहुत खड़ूस, बहुत हिटलर टाइप आदमी है ना। तुम नहीं जानते मेरे दादाजी को। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लड़कियों का इंतजार करना। अब देखो 4 घंटे हो गए विकी, अभी तक तुम्हारी मैडम नहीं आई है। जब भी फोन करो तो ये कहती है मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। पता नहीं कब पूरे होंगे इसके 10 मिनट। हाय विक्की। अरे 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 तुम आ गई। वो बैठो बैठो। किसे बदुआ दे रहे थे? तुम्हें क्या? मतलब तुम्हें याद कर रहा था, जाने में 4 घंटे लगा दिए तुमने आने में। क्या करूं बेबी, बहुत कुछ संभालना पड़ता है ना। समाज की चिंता, लोगों की फिक्र, घर वालों का डर। अब मतलब तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम अपने आशिक विकी से मिलने जा रही हो? बताया ना। क्या कहते तुम्हारे डैडी पापा? मेरे डैडी कहते हैं कि अब तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए। हाय, तभी तो मैं उन्हें तब प्यार करता हूँ, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कितनी दूर की सोच लेते हैं। मतलब उन्होंने हमारी शादी की सोच ली, उन्होंने हमारे सुहाग रात का भी अरेंजमेंट पूरा कर दिया होगा। नहीं, मेरे मरने का अरेंजमेंट कर रखा है। क्या बात कर रहे हो? ये कहा तुम्हारे पापा ने? यस, और उन्होंने ये भी कहा कि विक्की जैसे लड़के के साथ मेरी डोली उठे, उससे अच्छा तो मेरी अर्थी उठ जाए। क्या बात कर रही हो? हाँ, और बेबी उन्होंने तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं सब कुछ बता के तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती ना। तुम्हारे कहने का मतलब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं ना, तो अगर तुम मेरे पापा को पटा लो तो। अरे यार, माना कि एक नया कायदा निकला है, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे पापा को पटाओ वरना मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो, अरे पूजा, अरे पूजा। मगर शोभा, मैं सोचता हूँ कि अब शादी कर ही डालूं। शादी? चलो अच्छी बात है। वैसे भी दादाजी की तन्हाई मुझसे देखी नहीं जाती। दादाजी, आइए। दादाजी, हाँ हाँ बेटा। दादाजी, दादाजी, मैंने आपकी बात सुन ली है। मुझे आपकी बात मंजूर है।
यानी शादी की बात मंजूर है इसको? क्या सोच रहे हैं दादाजी? नहीं, वही शादी के बारे में सोच रहा था। मैं भी शादी के बारे में सोच रहा था, लेकिन दादाजी शादी के लिए कम से कम एक लड़की तो चाहिए ना? अब है ना लड़की? लड़की देख लिया आपने? हाँ। क्या बात है दादाजी, आप तो हम जवानों से भी आगे निकल गए। अरे तुम देखो मैं कहाँ मिलता हूँ तुम्हें। वैसे लड़की है कौन? वो मेरे दोस्त है ना लक्ष्मी नारायण, उनकी बेटी सरस्वती। दोस्त की बेटी? नहीं नहीं दादाजी। क्यों? अरे भाई, जहाँ दोस्ती खत्म होती है वहां से रिश्तेदारी शुरू होती है, और सरस्वती को मैंने गोद में खिलाया बचपन से। दादाजी वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस लड़की को आपने गोद में खिलाया, अब शादी? तो अब दादाजी क्या लड़की राजी है? अरे वो तो बचपन से राजी है। बचपन से? हाँ। बड़ा अजीब रिश्ता बनेगा नहीं? लेकिन कोई बात नहीं दादाजी, आपको कोई मुबारकबाद दे या ना दे, मैं आपको मुबारकबाद जरूर दूंगा। दादाजी आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी शादी की? अबे बेवकूफ, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं। मेरी शादी? दादाजी आप अपनी शादी की बात नहीं कर रहे थे? अबे मेरी ये उम्र है शादी करने की? बेवकूफ, गधे। दादाजी मैं सरस्वती से शादी नहीं करूंगा, मैं नैना से प्यार करता हूं। कौन नैना? मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, के पिताजी क्या करते हैं? क्या बिजनेस है उनका? बिजनेस नहीं है। हाथ नीचे आ गया, नहीं है? अच्छा, वो रहते कहाँ है? बंगला कहाँ है उनका? हाँ बंगलो नहीं है। तो किसी सड़क के किनारे रहते हैं? हाँ मतलब नहीं, मतलब वो रास्ते के किनारे उसका घर है। बेवकूफ, अहमक, 420, मक्कार, दादाजी फरेबी, नैना से तो मैं तेरी शादी किसी हालत में नहीं होने दूंगा। दादाजी अगर मैं शादी करूंगा तो नैना से ही करूंगा। मैं जिस लड़की से कहूंगा उससे तू शादी नहीं करेगा? नहीं दादाजी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मेरी बताई हुई लड़की से नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं। दादाजी 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 थैंक गॉड आपको होश आ गया। अटैक तो इतना खतरनाक था कि मुझे लगा पहले ही अटैक में आपका टेक ऑफ हो जाता है। ऐसा ना खलफ पोता होगा तो पहले ही अटैक में टेक ऑफ हो जाए तो ज्यादा बेटर है। कहाँ भेजा तूने उसको? दवाई लेने गए हैं, आता ही होगा। जहर लेने नहीं भेजा? हाँ जहर। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है सर आप सीरियस हैं, तभी तो आपकी तबीयत भी सीरियस है ना, और उसकी वजह है मेरा नालायक पोता। मैं उसकी शादी सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटी सरस्वती से करना चाहता हूँ, और वो किसी नैना नाम की लड़की से नैना लड़ाया हुआ। अरे तो क्या हुआ सेठ जी, करवा दो ना उसके साथ शादी। करवा देना उसके साथ शादी। हमारा कोई स्टेटस नहीं है क्या? हाँ स्टेटस तो है। वैसे दाना भाई उन्हें भी अपने स्टेटस का बहुत ख्याल था। होना ही चाहिए। उनका बेटा उसे किसी नौकरानी के साथ प्यार हो गया। दाना भाई अपना स्टेटस संभालते रहे और बेटा नौकरानी के साथ 4 दिन में ही भाग गया। सेठ जी कहीं आपका एक लौता पोता अगर भागा तो सारी जिंदगी भूखा मरेगा। मेरे करोड़ों अरबों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। भूखा मरेगा वो। जाके कह देना उसको। कैसे मरेगा? भूखा? तू जाके कह देना, वरना तू भी भूखा मरेगा। क्या? हाँ सोचो, 7,000 करोड़ की जायदाद दूर चली जाएगी। अभी डॉक्टर कुछ कर यार। अबे डॉक्टर हूँ, थोड़ी तो इज्जत रख। सॉरी डॉक्टर साहब कुछ कीजिए प्लीज। हाँ वैसे इलाज तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तू भी सुन, अपने दादाजी के कहने पे शादी कर ले, वरना कहीं उनको दूसरा अटैक आ गया ना तो समझ वो गए। दूसरे में? हाँ लेकिन लोग तो तीसरे में जाते ना। तेरे दादाजी है ना बहुत कमजोर हैं, वैसे पहले ही अटैक में वो चले जाते। अच्छा
लेकिन शायद तुम्हारी शादी देखने के लिए अब तक बचे हुए हैं। अबे डॉक्टर, दादाजी को दिखाने के लिए अगर मैंने शादी की ना तो मैं नहीं बचूंगा। मेरा प्यार, मेरा प्यार। इसका प्यार। देखो मैं एक डॉक्टर हूं और तुम एक आशिक हो। करेक्ट। बीमारी का तो इलाज है मेरे पास। वेरी गुड। यानी तुम्हारे पास भी प्यार का इलाज होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। तो सोचो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। रास्ता निकालना ही होगा। आज मैं टाइम पे पहुंच गई और जनाब लेट है। आ गए तुम? कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। देखो विक्की, मैं जानती हूँ तुम मेरे पापा की बातों से बहुत नाराज हो, लेकिन मैं क्या करूँ विक्की। तुम्हें पता है, आज ही मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर विक्की के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो आज इसी वक्त हमारी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं जानती हूँ 1 करोड़ क्या, 1000 रुपए भी नहीं है तुम्हारे पास। वेल, व्हाट टू डू, सच सिचुएशंस नो। मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ और तुम तो विक्की नहीं हो। तो मैंने कब कहा कि मैं विक्की हूँ? तो मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? ओ हेलो मैडम, इट्स अ फ्री कंट्री। हाँ, इस देश में बोलने और सुनने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स मत सिखाइए, ओके? आई नो देम वेरी वेल, ओके? ओके ओके, गुड गुड। वैसे तो दिखने में शरीफ घर के लगते हो। शरीफ घर का नहीं, अमीर घर का हूँ। अगर शरीफ घर का होता ना तब तक मैं अपना प्यार पा लेता। ओह, तुम्हें भी प्यार है? नैना से, लेकिन मेरे दादाजी को उसकी गरीबी पसंद नहीं। You know, I don't understand one thing. ये प्यार अमीर गरीब में क्यों होता है? गरीब गरीब और अमीर अमीर में क्यों नहीं होता? मैडम, क्योंकि प्यार इतिहास बनाता है और इतिहास हमेशा बड़े और छोटे के बीच बनता है, समझी? तो क्या इसका मतलब हम इतिहास के प्रेमी की तरह अपना प्यार नहीं पा सकते? अरे इतिहास के प्रेमी बेवकूफ थे, हमारे पास अकल है। अगर हम अकल से काम लेना तो हम अपना प्यार पा सकते। Really? कैसे कैसे? अगर हम प्रेमी एक साथ मिल जाएं तो। What? मतलब मेरी बात तो सुनो। Hey, मिस्टर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो, तुम्हें अपनी प्यार की कसम है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो। Wow, this is a great idea. No, I know. इससे तो हमें हमारे प्यार भी मिल जाएंगे। I'm telling you. लेकिन विक्की मानेगा कि नहीं? नहीं 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 भाई, मुझे तुम लोगों की और बात नहीं सुननी। पहले भी मैं बहुत प्रॉब्लम फंस चुका, अब दोबारा और फंसना नहीं चाहता। Am I clear? अरे कमाल है, तुम हमारे रिश्ते को फंसाना कहते हो? तुम्हें पता है लोग प्यार में एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं करते? मतलब क्या क्या नहीं करते, बताइए जरा। हाँ बोलिए। अब वो क्या? गाइस प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दादाजी बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि पूजा कुछ दिन के लिए झूठ मूठ की बहू बनकर उनकी मेहमान नवाजी करे। जैसे ही दादाजी मर जाएंगे मैं पूजा को तलाक दे दूंगा और तुम्हें 1 करोड़ रुपए। कितने दे दोगे, एक बार दोबारा बोलो। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ दोगे? फिर तुम पूजा से शादी कर लेना और मैं नैना से। भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, बट इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपके दादाजी का इंतकाल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अरे बाबा, उनके फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। भाई फिर भी अगर ये मेहमान नवाजी चलती रही और आपके दादाजी नहीं मरे तो फिर मेरा क्या होगा? अरे तो हम मार देंगे ना। अब नहीं, सॉरी मेरा मतलब था रिश्ते को खत्म कर देंगे, रिश्ते को मार देंगे। हाँ। अब मैं चंडाल बहू की ऐसी एक्टिंग करूंगी कि दादाजी खुद कहेंगे कि बेटा दे दे इसको तलाक। गुड आइडिया। आइडिया तो बहुत बढ़िया है। राहुल, तुम जल्दी से पूजा को अपने दादाजी से मिला दो। पूजा, इससे पहले मैं तुम्हें दादाजी के बारे में कुछ बातें बता देना हाँ तो ऐसे भी बता सकते हो, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पूजा प्लीज कम ना हो। यस कम लेट्स गो। राहुल, अच्छा सुनो नैना, अरे हेलो, अरे तुम तो देखना पड़ेगा कि दोस्त है कि दुश्मन। इसके लिए इसके घर में घुसना पड़ेगा, इसके खानदान को चेक करना पड़ेगा। आ जाओ दादाजी, ये नालायक, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि नैना को लेके मेरे नैनों के सामने घर में ले आया? नहीं दादाजी, ये नैना नहीं, ये पूजा है, पूजा।
कौन पूजा? आपने कोठारी एंड सन्स का नाम तो सुना ही होगा, जिनके बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशंस हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। पूजा उनकी इकलौती बेटी है और मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। ओके 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 ओके। कोठारी साहब को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बैठो बैठो बैठो। जब मैं कहूँ कि ये तो नैना हो ही नहीं सकती, इसके चेहरे पर लक्ष्मी चमक रही है। भाई ये लक्ष्मी की चमक नहीं है, ये दरअसल पाउडर और क्रीम की चमक है। नमस्कार। ये क्या चीज है? मतलब ये कौन है ये? लगता है आपने कोठारी एंड सन्स का नाम सुना है। भाई कोठारियन ब्रदर्स को नहीं जानते, हम हैं उनके भाई, मतलब पूजा के चाचा। चाचा? मतलब चाचा? पूजा तुमने बता नहीं कि तुम्हारे चाचा जी आ रहे हैं? अरे मेरे चाचा जी नहीं है, पता नहीं कौन है ये। नहीं है? नहीं। अरे भाई पति पत्नी की तरह क्या खुसुर फुसुर हो रही है, अभी कोई पति पत्नी थोड़ा ना बने हैं, साइड में हटिए। अरे क्यों हटा रहे हो भाई? ये बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं, इसीलिए दूसरे का हाथ थामा है। भाई जब हाथ थामने की बारी आएगी तब थाम लेंगे, मगर अभी क्यों थामा जा रहा है? दूर हटिए, मैं कहता हूँ दूर हटिए। लगता है बहुत पुराने आदमी हैं, इसीलिए हाथ थामने पर आपको एतराज हो रहा है। बेटा तुम उनको जरा कमरा दिखाओ, मैं जब तक इनसे निपट लेता हूँ। जी नहीं मतलब मैं आपसे थोड़ी वार्तालाप कर लेता हूँ। भाई हमसे क्या वार्तालाप करनी है, जो बात करनी है वो इनके पापा से कीजिएगा, हम तो इनके चाचा हैं। और चलो बेटे हमें भी तुम्हारा कमरा देखना है। नहीं नहीं आप यहीं बैठिए, कमरा खराब हो जाएगा, बैठिए। अरे आ रहे हैं आकर। और व्हाट अ क्रीप। पूजा ये है मेरा कमरा और वो वहाँ पे बाथरूम। तो मतलब ये है बेटे तुम्हारा कमरा, ये पर्दे, ये बेडशीट और ये कपड़े, और ये क्या है, कपड़े इस तरह से फैला रखे हैं। तुम्हारे यहाँ नौकरानी नहीं है? नौकरानी है लेकिन अभी नहीं है। फिर ठीक है, कहना कि हम नहीं चाहते कि इसके जो ये नाजुक से हाथ हैं, फूल से कोमल हैं और होठों से नरम। चाचा जी कंट्रोल कंट्रोल, अब ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब अरे भाई क्या करें, हमने कहा इसके नकली ससुराल को देखना तो जरूरी ही है, इसलिए चले आए। मास्टर है यार, तू मास्टर है। क्या करें, करना पड़ता है, आखिर हम इससे प्यार जो इतना करते हैं। राहुल बेटा, राहुल बेटा, अरे ये होने वाली बहू के चाचा होने वाली बहू की तरह शर्मा क्यों रहे हैं? ओहो, अच्छा जी दरअसल हम बिटिया को बता रहे थे कि अगर दादा ससुर अचानक कमरे में आ जाए तो अपने आप को कैसे छुपाना है, मतलब कैसे। ये जब मेरे घर आएगी तो ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो जाएगी। इसीलिए अभी मेरे कोठारी साहब से फोन पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा इससे पहले कि लड़का लड़की को गलत कदम उठाएं, कल के कल दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मतलब कल कैसे हो सकती है? भगवान ने भी जब ये सृष्टि बनाई तो उसको भी करीबन 4 दिन तो लगे। हाँ 4 दिन लगे, इसलिए दुनिया में खराबियां भी 4 गुना बढ़ गई हैं। अब इन दोनों में कोई खराबी ना हो, इसलिए कल के कल इनकी शादी हो जानी चाहिए, कल के कल। इसलिए शहनाइयां। चला आतमध्ये या बघू, आते आते अंदर आयो, चलो 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 अंदर। हा चलो चलो चलो। हा काय कसं काय झालं सगळं? बरोबर झालं ना? बहुत बराबर झाला शांताबाई, लेकिन बहुत थकाने का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं, तू ही संभाल ले इसको। फिकर नहीं करने का साहब, शांताबाई है ना, शांताबाई को सब आता है साहब। मैंने तो इनकी सारी ऊपर की तैयारी भी करके रखी है। ईश्वर साहब, कभी शादी करके मैं भी तो अपने मर्द के साथ ससुराल आई थी ना। बरोबर। सर अभी आप खुश हो गए ना सर? इसकी शादी की बात सुनकर? सर आपके पोते की शादी की बात सुनकर सर। इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ।
मगर तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा आज। ले जा इनको। चला चला चला, अभी इन दोनों के प्यार करने का टाइम है। चला चला, तुमची खोली तिकडे, चला चला। और वो क्या कहती है उसको, एंजॉय योरसेल्फ। चला 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 चला, इकडे या बघू। चला चला, इधर इधर, ये साइड आओ, चलो। एंजॉय योरसेल्फ भी तूने सिखाया हुआ है इसको? नहीं सर। अच्छा एक बात डॉक्टर, मैंने कहा था ना कि मैं अपने जीते जी अपने पोते की शादी करवा के रहूंगा, तो करवा दिया ना? हाँ सर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन सर यानी आपका टेक ऑफ करने का प्लान कैंसिल सर, या है? बहुत बदमाश आदमी है। तू चाहता है कि मैं फिर बीमार पड़ जाऊं और तू मुझसे भर भर के फीस ले जाया करे। अरे कमबख्त, मेरी बहू आ गई है, उसके बच्चे होंगे, वो बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उसके बच्चों के बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी। जब तक वो उनकी शादी में देख नहीं लेता, मेरा टेक ऑफ करने का प्रोग्राम कैंसिल। मगर मैंने एक बात उस दिन तेरे को कही थी कि जा आज के बाद तू भूखा मर। कैसा मर? भूखा? तो जा मर, चल निकल। लेकिन मेरी फीस सर। यार इस खुशी के मौके पे, मेरे पोते की शादी के मौके पर तेरे को कहा को भूखा मारूं? जा माफ करता हूँ। आज के बाद हर महीने आना और अपनी फीस ले जाना और भूखा मत मरना। चल आ गया। सर कैश दोगे या चेक? चेक दूंगा तो यहीं से बाउंस होना शुरू हो जाएगा। दूं? नहीं सर। ले। नहीं सर। लेना? नहीं मैं चेक लेना? नहीं सर। ले, अबे चेक ले। गॉड, अब तक तो सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन अब क्या करें? वही जो आज रात को हमें करना चाहिए। मतलब? What's wrong with you? Nothing. मेरा मतलब ये है कि ये बिस्तर मेरा है और तुम्हारा बिस्तर वहाँ है। Understood ना? Understood. Good. वैसे डेकोरेशन से काफी अच्छी है ना? हाँ, तुम्हारी शांतमयी बात बक करती है ना? यार कितना पूजा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे तू फिर आ गया? अरे गुरु बहुत हो गया, अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। आई लव हर वेरी मच। मैं ये देख नहीं सकता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा बेबी? अब मतलब ये दूरियां और ये नजदीकियां। इसका मतलब तुम मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। जाने मन जाने तमन्ना गुले गुलजार, तुम पर तो पूरा विश्वास है मेरी जान। इसका मतलब तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर तो पूरा विश्वास नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब मैं तुम दोनों को इस तरह से नहीं देख सकता। तो बेबी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन? हाँ तो ठीक है, मुझे इस घर में एडजस्ट करो। अरे ऐसे कैसे एडजस्ट करें यार? हाँ तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, एक आइडिया है। क्या? उस दिन दादाजी डॉक्टर को बता रहे थे कि उन्हें एक नौकर रखना है। हाँ तो रख लो मेरी बला से। एक काम कर, तू नौकर बनकर क्यों नहीं आ जाता हमारे घर में? अरे गुरु, मेरा भी इतना स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिर गया है कि अब मेरे नौकर बनूं। अबे यार, चाचा बना रहेगा तो दाढ़ी मूंछ निकालने का चांस लगा रहेगा। और अगर तू नौकर बनकर रहा ना, तो ना रहेगी दाढ़ी ना रहेगी मूंछ, प्लस ये तेरी डार्लिंग तेरे आंखों के सामने रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत गुड आइडिया ना? अरे वेरी नाइस, गिव मी अ फाइव। विकी! दद्दू तो बैंड बजाए, उंगली पर सबको नचाए। हम सबका गोल बजाए, दद्दू तो बैंड बजाए। बैंड बजाए, बैंड बजाए, बैंड बजाए, दद्दू तो बैंड बजाए। वार दद्दू नंबर 1 है, वेरी चालाक सन ऑफ द गन। कभी करे ड्रामा, कभी करे फन, गली गली में शोर मचाए।